बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ हम्माद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों को कल के परसों मैंने एक वीडियो बनाया था। MS जगवार इलेक्ट्रिक 125 आप लोगों के पास आता है 3,68,000 रुपये की बड़ी प्राइस के अंदर। ये बाइक लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी के साथ आप लोगों को मिलता है और बैटरीज जो है इसकी रेंज क्लेम तो किया जाता है कि जी ये 120, 130, 140 किलोमीटर जो है एक चार्जिंग के अंदर करता है। फास्ट चार्जिंग इस बाइक के अंदर मिलती है। 2 घंटे के अंदर ये बाइक जो है ना पूरी का पूरा चार्ज हो जाता है उस चार्जर की मदद से। लेकिन आज की वीडियो मेरा कंपैरिजन है जोंगफा का CZ125 आप लोगों के पास आ रहा है 72x50 की लिथियम आयरन फॉस्फेट की स्वैपेबल बैटरीज के साथ। और इस बाइक की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 3,23,000 रुपये की है। अब यहाँ पर इन दोनों बाइक्स को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना एक कंफ्यूजन लोगों में पैदा हो रही है कि यार ये वाली बाइक ज़्यादा बेहतर है या फिर ये ज़्यादा बेहतर है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों की ये जो कंफ्यूजन है ना ये दूर करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है अगर आपने इलेक्ट्रिक बाइक लेना है। तो चलिए आए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात है कि परसों मैंने वीडियो जो बनाया था ना उस बाइक के को मैंने चलाया। MS जगवार का ये बाइक था और इसको मैंने चलाया। जब तक आप किसी बाइक को चलाते नहीं हो उस वक्त तक आप उसके बारे में हतमी राय कायम नहीं कर सकते कि आया ये बाइक जो है ये बेहतर है, क्या इस बाइक को ख़रीदना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म के हवाले से ये बाइक जो है ये रखने के काबिल है, इस बाइक की रीसेल वैल्यू क्या है। अब मैंने ये बाइक चलाया तो मुझे यकीन करें दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है ना अफसोस हुआ है। अपने आप के ऊपर भी अफसोस हुआ और कंपनी वालों पे अफसोस हुआ कि यार 3,68,000 रुपये की बड़ी प्राइस के अंदर ये अवाम को क्या चीज़ यार दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपने वो वीडियो मेरी देखी हो जो कि परसों मैंने अपलोड की थी, अगर नहीं वो वीडियो देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और ये आई बटन के अंदर भी वीडियो का लिंक आ रहा है। ये वीडियो ज़रूर देखना। आप यकीन करो वो वीडियो क्योंकि मैंने शहर के अंदर बाइक चलाया है तो उसमें वो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर बनी है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का मुझे पता चला है, स्पेशली रिगार्डिंग आपके ये जो 125 चलाए जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक 125 की, होंडा 125 की शक्ल के अंदर आप लोगों के पास 125 आ रहे हैं। ये MS का जगवार जो मैंने परसों इसका रिव्यू किया, इससे पहले यूनाइटेड का बुलेट आप लोगों को मिल रहा है, आप लोगों को क्राउन का X200 मिल रहा है, इसके बाद ये सुपरस्टार का शार्क आप लोगों को मिल रहा है, इसके बाद ये जिनपिंग कंपनी का आप लोगों के पास थ्रिल आया है और इसका जो थंडर आया है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर बाइक्स आ गई हैं लेकिन ये चलाने के बाद ही आप लोगों को पता चलता है कि इसका क्या प्रॉब्लम आता है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को बैक व्हील के अंदर BLDC 2000 वाट की मोटर इंस्टॉल मिल रही है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मोटर का है, जो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। अच्छा, अगर हम इस मोटर का पोस्टमार्टम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि यार ये जो मोटर है क्या ये इस हिसाब से ये ठीक है, इसको चलाना चाहिए, इसको लेना चाहिए या फिर ये क्या रिलायबल मोटर है। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो मोटर है ना इसको हमें पहले ना समझना पड़ेगा इसकी साख्त को, ये क्या चीज़ है असल में। ये BLDC मोटर 2000 वाट की है या 1500 वाट की है, ये असल में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर मैग्नेट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि इसका जो अपर हब होता है ना ये उसके ऊपर फिट हुए होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कॉइल होती है। अब वो कॉइल जो है उसको करंट मिलता है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो रिएक्शन करती है और उसके बाद जिसके नतीजे में वो मोटर जो है ना वो काम करना शुरू करती है। अब होता क्या है कि जब आप बाइक चलाते हो तो इसके अंदर ये वाटर प्रूफ करना नामुमकिन है, इसको आप वाटर प्रूफ नहीं कर सकते। किस तरह वाटर प्रूफ करोगे? एक ड्रम जो है वो एक साइड से अटैच है बॉडी के साथ, दूसरा ड्रम जो है वो व्हील के साथ अटैच है। ठीक है,
अब उसको कंबाइन किया गया है, उसके अंदर आप लोगों को कॉइल मिलती है और मैग्नेट्स मिलते हैं, छोटे छोटे ढेर सारे मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब पानी अंदर जाता है तो वक्त के साथ साथ बारिश में आप लोग बाइक चलाते हो, अब बाइक भी आप लोगों ने बारिश में चलानी है, आपको तो नहीं पता, आप लोग बाइक लेके निकले हो कब बारिश हो जाए, ठीक है। बारिश हो जाती है तो क्या आप मोटर बाइक को साइड पे करके बैठ जाओगे? नामुमकिन सी बात है। उसके अंदर पानी जाना ही जाना है, आप जो मर्जी कर लो। जब उसके अंदर पानी जाएगा तो वो सारा उसके वहां पर जंग पकड़ेगा, वो मैग्नेट जो है वो खराब होंगे। जब वो खराब होंगे तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम कर देगा, उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। और जब वो कम होगी तो उसके बाद जनाब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खत्म हो जाएगा और कॉइल जो है वो बहुत तेजी से उसके अंदर घूमना शुरू हो जाएगी और वो बहुत ज्यादा बैटरी खाना शुरू कर देगी। और बैटरी के अम्पेयर जब वो खाएगी तो बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो हल निकलता है वो ये निकलता है कि उस मोटर को ओपन करके उसके जो मैग्नेट्स हैं उनको निकाला जाता है, उनको निकाल कर तो उनको दोबारा से रिचार्ज किया जाता है हैवी करंट के ऊपर। और वो जब चार्ज होते हैं तो फिर दोबारा से वो काम ठीक होता है। फिर मैंने इसके बारे में सर्च की कि ये कितने अरसे के अंदर ये काम हो जाता है। तो दोस्तों ये पता चला है तकरीबन 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर, 1.5 साल के बाद आप लोगों को ये मोटर लाजमन से खुलवा कर तो उसको ठीक करवाना पड़ता है। यहाँ पर ये सबसे बड़ा कौन है इस बाइक का। अच्छा, अब दूसरा जो कौन है जो सिर्फ इस बाइक के अंदर है, आपको ज़ोंफा CZ 125 के अंदर नहीं मिलता है, और वो कौन है जनाब, तो इसके अंदर ब्रेक्स दी जा रही है ना आप लोगों को, उसका कौन है बैक ब्रेक के ऊपर। अगर तो दोनों बाइक के अंदर फ्रंट व्हील और बैक व्हील के ऊपर आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल जाती है, फिर उसके अंदर जो ब्रेकिंग क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर निकल के आएगी। लेकिन अब यहाँ पर ये जो बाइक मैंने चलाया है ये जस्ट दोस्तों सिर्फ 3 माह चला हुआ था, जस्ट, ठीक है। अब भाई जो है वो मुझे कहते हैं कि जी मैंने 3 माह में 10,000 किलोमीटर चलाया। चले जी, मान लिया जी 10,000 किलोमीटर आपने चलाया है, तो फिर इसकी ब्रेक क्यों नहीं काम कर रही? इसकी ब्रेक अब देखे ना आपके पास मोटर है, मोटर के साथ उसका हब अटैच किया हुआ है, ठीक है। ब्रेक वाला जो हब है ना वो उसके साथ अटैच किया हुआ है, उसके अंदर लेदर है। अब जब मोटर कितना मैंने फासला तय किया होगा, ज्यादा से ज्यादा भी 2 या 3 किलोमीटर मैं चलाऊं, जब मैं रुका हूं तो वहां पर मैंने उसकी मोटर को हाथ लगाया था, वो शदीद किस्म की गर्म थी, उसके साथ उसका हब भी गर्म था, ठीक है। तो वो जो लेदर है जब वो गर्म होंगे तो वो कैसे काम करेंगे? इसका ये मतलब है जितनी भी बाइक्स आपको बेशक वो 70 सीरीज की मिल रही हैं या फिर 125 सीरीज की मिल रही हैं, जितने के अंदर भी हब वाली ब्रेक लगी हुई है बैक व्हील के अंदर और मोटर इंस्टॉल्ड है वहां पर 1500 वाट की है या जितने भी वाट की है, तो वो मोटर भी ठीक नहीं है और उसके साथ उसका जो ब्रेक का सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है। तो यहां पर आकर ये बिल्कुल फेल हो जाती है। अगर तो ये यहाँ पर डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं फिर इसके बारे में सोचा जाता है, फिर आप इसको कंपेयर में लेके आ सकते हैं CZ 125 के। अच्छा, अब CZ 125 के अंदर तो आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। मैंने इसका ऑलरेडी बहुत तफसील के साथ इसका रिव्यू किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन में भी इसका लिंक आ रहा है, वो आप देखें वीडियो, ठीक है। अच्छा, उसका अगर हम कंपेयर इसके साथ करते हैं तो सबसे पहली चीज का कंपेयर बनता ही नहीं है। वो 2,23,000 रुपए की 3,23,000 रुपए की बाइक है, ठीक है। अब 3,23,000 के अंदर आप लोगों को सबसे पहली चीज जो बैटरीज मिल रही हैं वो लिथियम आयरन फास्फेट की स्वैपेबल बैटरीज मिल रही हैं, ठीक है। ये जो स्वैपेबल बैटरीज है ये 72/50 की है, 50 एम्पेयर की है। 3 से 4 घंटे उसका चार्जिंग टाइम है। इसके यूजर के साथ मेरी बात हुई है, मेरे बड़े अच्छे सब्सक्राइबर थे जफर साहब, ठीक है। उनके साथ मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे तफसील से इसके बारे में आगाह किया है और इसके बारे में आपको बताता हूं दोस्तों। इसके जो बैक शॉक्स है उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मैं सुजुकी GS 150 के बैक शॉक्स जो है ना इसके अंदर लगवाऊंगा। बाकी बैटरी के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी बैटरी 1 से 2 दफ़ा चार्ज होने से रह गई, वो उन्होंने लगाए रखी। उसके साथ चार्जर की लाइट भी रेड हुई लेकिन वो चार्ज ही नहीं हुई, तो वो प्रॉब्लम थी उनके साथ। अदरवाइज इसके अलावा उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक और प्रॉब्लम भी थी, उसकी जो सीट है उसके बारे में वो कंप्लेंट कर रहे थे कि ये सीट जो है ना सख्त है, यहाँ पर सीट इसकी नरम होनी चाहिए। वो कह रहे थे कि मैं इसकी सीट चेंज करवाऊंगा। अब इन दोनों बाइक्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, सबसे पहले तो इन दोनों बाइक्स के अंदर
फीचर्स का बहुत बड़ा फर्क निकलता है। सस्ती बाइक के अंदर आप लोगों को जोंगफा CZ125 के अंदर काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। हेडलाइट बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बैटरी स्वैपेबल यहाँ पर मिल रही है, अलॉय व्हील मिल रहे हैं आप लोगों को, फ्रंट और बैक के ऊपर डिस्क ब्रेक इस्तेमाल करने को मिल रही है। टैंकी दोनों की एक ही शेप के अंदर है। वहां पर आप लोगों को स्पेस कोई नहीं मिलती है चीजें वगैरह रखने के लिए। सीट भी तकरीबन ऑलमोस्ट एक जैसी ही है। क्वालिटी के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप मुख्तसरन करके भी देखते हैं ना, तो दोनों बाइक्स के अंदर अगर हम बैटरीज को देख लें तो एक तरफ आप लोगों को स्वैपेबल बैटरीज मिलती हैं, पूरा का पूरा बैटरी पैक जो है ना वो ढक्कन खुलता है वो बाहर आ जाता है। लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिक 125 है MS जगुआर वालों का, तो यहाँ पर आप लोगों को स्वैपेबल बैटरीज नहीं मिलती। उस बैटरी की हालत भी, बैटरी पैक की जो हालत है मैंने आप लोगों को दिखाई, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो देखे, आपको पता चल जाएगा। उसके अंदर उसकी मैंने हालत दिखाई है। अब 2-3 महीने इस्तेमाल के बाद उसका जो बैटरी पैक है वो ऊपर से खुलना शुरू हो गया, ठीक है, अंदर से बैटरियां नजर आ रही। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा इसका फला है। इन दोनों बाइक्स की ब्रेक्स में ठीक ठाक आप लोगों को फर्क मिलता है। CZ125 की जो ब्रेक है जोंगफा की बहुत कमाल की है। दोनों बाइक्स, दोनों फ्रंट और बैक के ऊपर डिस्क ब्रेक आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलती है। हेडलाइट, लाइट में बहुत ज्यादा अच्छा खासा फर्क है। लाइट वहां पर मेटल की मिल रही है और यहाँ पर MS जगुआर के अंदर प्लास्टिक की हेडलाइट मिल रही है। और मीटर का बहुत ज्यादा फर्क है। वहां पर मीटर बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ मिल रहा है, BMS के साथ, जहां पर जो है वो BMS के साथ नहीं है। इसमें फर्क है। इसके अलावा भी दोस्तों क्वालिटी में तो आप परेशान हो गया हूं। अब MS जगुआर के अंदर 3,68,000 रुपए की बाइक है, तो आप यकीन करेंगे कि वहां पर आप लोगों को स्पोक व्हील मिल रहे हैं। कितना लुट मचाई हुई है इन्होंने। स्पोक व्हील जो है 3,68,000 रुपए की बाइक के अंदर स्पोक व्हील दे रहे हैं। और ठीक ठाक किस्म का दोस्तों मैंने इस बाइक को चलाया है, इसमें ठीक ठाक राइडिंग का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। ब्रेकिंग में बहुत ज्यादा अच्छी है CZ125, चलने में बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन एक कौन जो है ना दोनों में एक और भी है कि अर्ली टार्क दोनों का उस तरह का नहीं है जिस तरह का हॉर्विन CR1 में आप लोगों को मिलता है या फिर QB5 में आप लोगों को मिलता है। अर्ली टार्क हॉर्विन की बाइक का बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन ये बैक व्हील में जो मोटर है ना इसकी वजह से इसका जो अर्ली टार्क है ना वो उस तरह नहीं है जिस तरह से हॉर्विन के अंदर मिड माउंटेड मोटर आप लोगों को मिलती है। उसका अर्ली टार्क बहुत ज्यादा है। 4500 वाट की वहां पर इलेक्ट्रिक मोटर आप लोगों को मिलती है, यहाँ पर 2000 वाट की इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है। और उसकी लाइफ जो है वो इससे बहुत ज्यादा है। यहाँ पर इसकी लाइफ जो है वो साल से 1.5 साल या 2 साल, बस इससे ऊपर ये बाइक नहीं जाएगी। आप मेरी बात लिख लें। अब प्राइस का फर्क ठीक ठाक है, आपको लेनी तो जोंगफा चाहिए, सीधी सी बात है। मैं यही आप लोगों को कहूंगा, मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूं, क्योंकि 26 फरवरी 2026 को मैंने इसका रिव्यू किया था। देखने में ये जो है ना आपकी MS जगुआर इलेक्ट्रिक बाइक, ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। पेंट क्वालिटी ये वो बड़ा लटरम पटरम लश फश करके उसको दिखाते हैं, लेकिन जब कोई बाइक चलती है तब भी उसका पता चलता है कि इसके तिलों में कितना दम है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी दोस्तों आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोगों को फायदा जरूर पहुंचा होगा। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।